बस्तर के सिलगेर में सुरक्षा बलों के कैंप के विरोध में 5 माह से आदिवासी आंदोलनरत हैं। अब बस्तर के ही जंगल में एक और आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन की शुरुआत आज से ही हुई है। आदिवासियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। बेहद बीहड़ इलाके में ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में जो आदिवासी आए हैं उनकी तैयारियां कैसी हैं और ये आंदोलन किस वजह से हो रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, क्योंकि बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं ज़मीन में उतर कर। बहरहाल मैं एक आंदोलन की बात कर रहा था। दरअसल ये आंदोलन बड़ी मांगों को लेकर है, आदिवासियों की बड़ी मांगों को लेकर है जो ये आंदोलन शुरू हुआ है। ये आंदोलन बीजापुर ज़िले के गंगालूर थाना क्षेत्र के एडसमेट्टा गांव में आदिवासियों का शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि 16-17 मई 2013 की दरमियानी रात सुरक्षा बलों के अंधाधुंध गोलीबारी में 4 मासूम नाबालिग समेत 8 आदिवासियों की मौत हो गई थी और अब साल बाद न्यायिक जांच रिपोर्ट आ चुकी है। न्यायिक जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा गया है कि मारे गए लोगों का संबंध नक्सल संगठन से बिल्कुल भी नहीं था। इनका संबंध जो है नक्सलियों से नहीं था, बल्कि ये आम आदिवासी रहे हैं। सुरक्षा बलों की गलती की वजह से इनकी मौत हो गई। अब आदिवासियों की मांग है कि इस घटना में शामिल जो सुरक्षा बल के जवान हैं, दोषी जवान हैं, उन पे कार्रवाई करे सरकार। इसके अलावा मारे गए आदिवासियों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे और साथ ही इस घटना में जो घायल आदिवासी रहे हैं उनके परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस आंदोलन की तैयारी कैसे कर रहे हैं आदिवासी। आज ही ये आंदोलन शुरू हुआ है। आप देखिए, लकड़ियां लेकर जा रहे हैं ये जो आदिवासी हैं। दरअसल ये जलाऊ लकड़ियां हैं। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। चारों तरफ आप देखिएगा जंगल है, घना जंगल है। घने जंगल के बीच एक छोटा सा मैदान सलीका इलाका है जहां इन्होंने मंच बनाया है। मंच के चारों तरफ जो है इस तरह के तंबूनुमा टेंट बना लिया है अपने, और यहीं पे ये आदिवासी आराम करेंगे, रात गुजारेंगे और फिर सुबह उठते ही सभा में शामिल होने के लिए ठीक सामने आप पीछे देखिए, पीछे एक बार मंच दिखा दीजिए। ये मंच है, आदिवासियों का ये मंच है और इस मंच के ठीक सामने हजारों की संख्या में आदिवासी जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। बस्तर का जंगल है, यहाँ किसी तरह की कोई सुविधाएं सरकार नहीं पहुँचा पाई हैं। जब एडसमेट्टा की घटना हुई थी तब एडसमेट्टा की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। एडसमेट्टा का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। अब एडसमेट्टा चूंकि पहुंच चुका हूं तो एडसमेट्टा की विस्तृत जानकारी, विस्तृत रिपोर्ट आपको बताऊंगा। उससे पहले ये तैयारियां देख लीजिएगा। अभी जो है ये बांस काट लाया है, इसके सहारे जो है तिरपाल लगा दिया है। साथ ही इस तरह से जो है गड्ढा खोद लिए हैं आदिवासी। हमें वो बता रहे हैं कि भाई बारिश होगी तो पानी जो है अंदर टेंट में ना जाए। देखिए, आदिवासियों का सारा सामान है और ये सारे आंदोलनरत आदिवासी अभी लगातार आ रहे हैं। ये देखिए, ये आदिवासियों का इस आंदोलन में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 35 से 40 गाँव से ये आदिवासी इस जगह पहुँच चुके हैं। देखिए, लगातार आदिवासियों का आना जाना, आने और जाने का सिलसिला चल रहा है। ये अलग अलग गाँवों से आए हैं। आइए जो आंदोलनरत आदिवासी उन्हीं से पूछते हैं कि ये किस तरह की तैयारी है और कब तक के आंदोलन की इनकी योजना है। ये रामा हैं, इनसे मैं करीब 4 साल पहले गमपुर में एक ऐसे ही एनकाउंटर पे सवाल उठने लगे थे तो मैं उस स्टोरी को कवर करने गया था। रामा जी, पूरा नाम क्या रामा आपका? मेरा नाम रामा सोरी है, बीजापुर जिला है। अच्छा। आप ग्राम तमोड़ी का। अच्छा रामा, ये बताइए आंदोलन को लेकर किस तरह की आप लोगों की तैयारियां हैं? हम लोगों का आंदोलन नरसहार एडसमेट्टा में पहले 17 मई 2013 में हुई थी। तो पुलिस प्रशासन ने जो बीच फंड करने शामिल हुए थे, उस बीच में ये पुलिस दोषी मार कर हत्या किए हैं। इस हत्या के दौरान हम लोग इस आंदोलन का जजिस्ट के अग्रवाल ने कोर्ट रिपोर्ट जांच किए। तो इस सब से हम लोग इतना दिन तक जांच क्यों नहीं है करके हम इस आंदोलन की सभा रखा गया है एडसमेट्टा में। ये कब तक चलेगा आप लोगों का आंदोलन? ये 2 दिन चलेगा। 2 दिन, आज और कल जी। यहाँ से और पूछनार कैंप
रोड निर्माण बैलाडीला से खदन खोदना, इसके लिए यही पब्लिक को लेकर हम गंगालूर रैली प्रदर्शन भी करेंगे और ऐसे धरना बैठेंगे रोड में, और वहीं विधायक कलेक्टर को बुला के हम ज्ञापन वगैरह कहाँ करेंगे इसके बाद? गंगालूर करेंगे। बेंगलुरु में। अच्छा, कब करेंगे? ये कल या 2 दिन चलेगा, तो 9 तारीख को वहाँ करेंगे। ये मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले? जी जी, मूलवासी बचाओ मंच से। के बैनर तले। अच्छा, ये बताइए, ये हजारों की संख्या में आदिवासी दिख रहे हैं, इनके लिए राशन की व्यवस्था कैसे करते हैं? राशन की व्यवस्था अपना अपना घर से अब लाए हैं, क्योंकि सभी गांवों में निर्दोष आदिवासियों को ऐसी हत्याकांड करते हैं, इसलिए अपना ही व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, घर से लेकर घर से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो खेती किसानी का सीजन है, फिर आप लोग यहाँ हैं, खेती किसानी कैसे कर रहे हैं? अब हम लोग को परेशानी है तो खेती किसानियों को वो छोड़कर आना ही पड़ा। अच्छा, और फिर रात आप लोग यही तिरपाल में बिताएंगे? तो रात को हम लोग को पानी का प्रॉब्लम होता है, तो सोने का व्यवस्था नहीं रहता है, तो इसीलिए ये तिरपाल मन लाकर यहाँ हम लोग रखे हैं। अच्छा, ये देखिए चारों तरफ आपको टेंट नज़र आएगा, चारों तरफ ये टेंट बनाए गए हैं। अजय दिखाइए। और ऐसे टेंट का निर्माण लगातार चल रहा है। दरअसल आदिवासियों का या इस आंदोलन में शामिल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लगातार आदिवासी आ रहे हैं, दूर तक जो है इस तरह के टेंट लगाए गए हैं। करीब 100-150 से अधिक की संख्या में टेंट हमें फ़िलहाल तो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आइए मंच में किस तरह की तैयारियाँ हैं वो भी दिखाते हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी आए हैं। कुछ देर पहले इनकी आम सभा भी चल रही थी, जहां सरकारों के खिलाफ, मोदी सरकार हो या फिर भूपेश बघेल की सरकार हो, इनके खिलाफ जो है नारेबाजी चल रही थी। आदिवासियों में आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सकता है। और ये जो है आदिवासियों का मंच है, आंदोलनरत आदिवासियों का मंच है। इसके अलावा यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं जिसमें इनकी अलग अलग मांगे हैं। मांगों में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दोषियों के खिलाफ, जो शामिल दोषी रहे हैं, पुलिस जवान और अधिकारियों को सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। अजय करीब से दिखा दीजिए। और इसके साथ ही जो मारे गए आदिवासी हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा और घायल लोगों के लिए 50-50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही मंच में ही जो है एक बड़ा सा मृतक स्मारक बनाया गया है। ये देखिए, इस स्मारक में मारे गए लोगों का नाम भी दर्ज है और बाकायदा साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पारंपरिक ऊर्जा नहीं है, तो उसके लिए जो है इन्होंने सोलर सिस्टम का सहारा लिया है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बार इन लोगों के इस आदिवासियों की इस हुजूम को भी दिखा दीजिए। बड़ी संख्या में लोग हैं, हालांकि वो तैयारी में लगे हुए हैं, इस वजह से सारे लोग कैमरे में अभी कैद नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है लगातार। कुछ देर तक जो है भाषणबाजी चलती है। अभी एक महिला भाषण दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा यहाँ, और फिर से भाषणबाजी चलता है, भाषण चल रहा होता है। इनकी अलग अलग मांगें होती है। लोगों का आक्रोश जो है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और इस तरह जब मामले निकल कर आते हैं, हालांकि जब ये घटना हुई थी मई 2013 में, उस वक्त पे मौजूदा जो सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट की रही है, उन्होंने आनन फानन में न्यायिक एकल सदस्य न्यायिक जांच टीम गठित की थी। वीके अग्रवाल जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं, इन्होंने इस जांच को किया था। हालांकि इस जांच के लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया था, मगर पूरे बाद इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया गया है, मगर अब तक जो है दोषियों के खिलाफ FIR नहीं हुआ है, ना ही जो मारे गए आदिवासी इन्हें किसी तरह की कोई मुआवजा का ऐलान हुआ है। और इन्हीं मांगों को लेकर ये आदिवासी बस्तर के बीहड़ों में आंदोलन कर रहे हैं। और इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए, हमारी सरकारों तक पहुंचाने के लिए मैं इस बीहड़ में आप पहुंचा हूं। आपको लगता है कि इन आदिवासियों की बात होनी चाहिए, इन आदिवासियों की तकलीफ़ों पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।